अब यूपी पुलिस की बंदूकों में जंग नहीं लगता, ठाई ठाई की जगह गोली धाए धाए चलती है। और जिसने भी अकड़ दिखाई समझो वो गया। जिस माफिया के गुर्गे ने हिम्मत दिखाई वो या तो एनकाउंटर में मारा गया या सलाखों के पीछे है। और माफिया तो आखिरी दिन गिन रहे हैं। योगी जब से दोबारा सीएम बने हर पुलिसकर्मी सिंघम बन गया। रोजाना 5 एनकाउंटर और सैकड़ों गिरफ्तारियां अब नॉर्मल बात हो गई है। कहते हैं समाज कानून के लिए नहीं बल्कि कानून समाज के लिए बना है। और जब कानून ढीला पड़ने लगे और अपराध बेतहाशा बढ़ने लगे तो उसे बदल देना चाहिए। बीते 5 सालों में यूपी में यही काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। पहले की सरकारें जो एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांपने लगती थीं, लगता था सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कैसी बेइज्जती हो जाएगी और मीडिया वाले पता नहीं क्या अनाप शनाप छाप देंगे। उन्हें यूपी से सीखना चाहिए। पहले समझिए कि यूपी में एनकाउंटर का मॉडल आया कहां से और इसकी जरूरत क्या थी, फिर आपको बताते हैं अब एक दिन में 5 एनकाउंटर और सैकड़ों गिरफ्तारियां कैसे नॉर्मल बात हो गई है। आजादी के बाद हिंदुस्तान के हर राज्य की पुलिस अपराधियों को जिंदा पकड़ने में ज्यादा यकीन रखती थी। इसकी वजह यह भी थी कि उन्हें गोलियों का हिसाब देना होता था। एनकाउंटर के बाद तो कई सवाल खड़े होते थे। 80-90 के दशक में जब महाराष्ट्र में दाऊद के अलावा कई गैंगस्टर का आतंक बढ़ा तो ये रणनीति बनी थी। मुंबई में बाकायदा एनकाउंटर स्क्वाड का गठन हुआ। कहते हैं 11 जनवरी 1982 को पहला एनकाउंटर हुआ। दाऊद के भाई को मारने वाले डॉन मान्या सुर्वे को मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। यहीं से ट्रेंड बन गया। यूपी में जब अपराध बढ़ने लगा तो पीलीभीत में 1991 में पहला एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो फर्जी करार हुआ। उसके बाद सीएम योगी ने यह हिम्मत दिखाई कि पुलिस अपराधियों का बेरोक टोक एनकाउंटर करेगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग की थी, क्योंकि पहले थानों में रखे रखे बंदूकों में जंग लग जाती थी और गोलियों की जरूरत पड़ने पर तो जिले से बाहर से मंगवानी पड़ती थी। ऐसे में योगी ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया। 36 एनकाउंटर करने वाले अमिताभ यश को यूपी एसटीएफ की कमान सौंपी गई। जिलों के कप्तान और यहाँ तक कि दरोगा को भी कहा गया कि आपने जो ट्रेनिंग ली है उसका इस्तेमाल कीजिए। सरकार ने पिस्टल कमर में खोस कर चलने के लिए नहीं बल्कि अपराधियों को पकड़ने के लिए दी है। फिर तो ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो गए। साल 2018 में तो मेरठ में एक ऐसा वक्त भी आया था जब अपराधियों को पकड़ने गए दरोगा साहब की बंदूक नहीं चली तो वो मुंह से ठाई ठाई करने लगे थे। लोगों ने इसका खूब मजाक बनाया, लेकिन यूपी पुलिस ने इस बात को सही तरीके से लिया और कहा उन्होंने उस वक्त शानदार काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में विकास दुबे का एनकाउंटर सबसे चर्चा में रहा। अतीक और मुख्तार पर शिकंजा भी कसा। और दूसरे कार्यकाल के जब 100 दिन पूरे हुए तो योगी ने खुद बता दिया कि यूपी की ठाई ठाई पुलिस कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस बन गई है। 100 दिनों में 525 एनकाउंटर हुए, जिनमें 5 बदमाश मारे गए और 425 बदमाश घायल हुए। एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 68 जवान भी घायल हुए। 1034 अपराधी गिरफ्तार हुए। सबसे ज्यादा एनकाउंटर उसी मेरठ जोन में हुए जहां के दरोगा ने ठाई ठाई की आवाज निकाली थी। अब यूपी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर दरोगा और एसपी तक अपराधियों को नहीं बख्शते। समाज का हर शांति पसंद व्यक्ति यही चाहता है कि अपराधी सलाखों के पीछे हो, उनके गुर्गों को पुलिस उठा ले जाए ताकि हर व्यक्ति सुकून से रह सके। पिछली सरकारों ने जिन लोगों का सुकून माफियाओं के कारण छिन गया था वो योगी को दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। आपकी पुलिस ने तो दिल ही जीत लिया। हैदराबाद पुलिस ने कुछ समय पहले एक ऐसा ही एनकाउंटर किया था जिसे फर्जी करार दे दिया गया। इसलिए पुलिस एनकाउंटर से डरती भी है और कभी जांच हुई तो सवाल भी उठ सकते हैं। लेकिन कहते हैं अगर किसी बात से जनता को फायदा हो तो फिर उसे कानून बनते देर नहीं लगती।